खरगोन के सनावद में डाक बंगले पर चले बुलडोजर की खबर का विजन न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारण किया था, जिसका असर यह हुआ कि विधायक और एसडीएम मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। खरगोन जिले के सनावद में विजन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। लोक निर्माण विभाग के पुराने डाक बंगले को जेसीबी द्वारा अवैध रूप से ढहा दिए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। विजन न्यूज पर खबर प्रसारित होने के बाद विधायक और एसडीएम ने मौका निरीक्षण कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नगर के इनपुन भोगावा रोड स्थित अंग्रेज शासन काल के दौरान निर्मित डाक बंगले को कतिपय असामाजिक तत्वों ने रविवार की रात्रि जेसीबी से जमींदोज कर दिया था। डाक बंगला भवन को तोड़े जाने की खबर मिलते ही विधायक सचिन बिरला, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी डाक बंगला भवन स्थल पहुंचे। विधायक ने एसडीएम, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, पटवारी और वार्ड पार्षद से भवन को तोड़े जाने की घटना की जानकारी ली और लोक निर्माण विभाग को तत्काल डाक बंगला भवन स्थल और समीपस्थ भूमि के सीमांकन और तार फेंसिंग के निर्देश दिए। विधायक ने लोक निर्माण विभाग अधिकारी अखिलेश कानूंगो से डाक बंगला भवन और समीपस्थ भूमि की जानकारी और नक्शा तलब किया। अधिकारी कानूंगो ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य की यहाँ 24,920 वर्ग फीट जमीन है। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए डाक बंगला भवन तोड़े जाने की विस्तृत जांच की जाए और भवन तोड़ने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। विधायक ने डाक बंगला भवन के समीप स्थित शिव मंदिर और बरगद के पुराने वृक्ष को संरक्षित करने के निर्देश भी दिए। विधायक ने डाक बंगला भवन की भूमि पर निजी मालिकाना हक को दर्शाने वाले बोर्ड को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए और कहा कि शासन की बिना अनुमति के लोक निर्माण विभाग के डाक बंगला भवन को तोड़ा जाना एक अवैधानिक कृत्य है और इसकी जांच कराई जाएगी। विधायक ने कहा कि भूमि के सीमांकन के बाद मध्य प्रदेश शासन से यह जमीन नगरपालिका को हस्तांतरित कराने के प्रयास किए जाएंगे और यहां पर जनाकांक्षाओं के अनुरूप गीता भवन मंदिर अथवा सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। विधायक के निर्देश के तत्काल बाद प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग की भूमि के सीमांकन का कार्य प्रारंभ किया। इस संबंध में एसडीएम प्रताप सिंह आगासिया ने कहा कि डाक बंगला लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य में था, इसलिए डाक बंगला भवन को तोड़ना अवैधानिक कृत्य है और इसकी जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता गजेंद्र उपाध्याय, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मानसी राठौर, पार्षद प्रतिनिधि सुनील माली सहित अनेकों लोग मौजूद थे। साहब के सानिध्य में उनके अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, एसडीएम साहब, तहसीलदार, टीआई, आरआई, पटवारी, सब लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो ज़मीन है ये पीडब्ल्यूडी की है। 24,290 स्क्वायर फीट ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है और यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है। वट वृक्ष, वर्षों पुराना वट वृक्ष है, पीपल देव है और भवन जर्जर हो चुका था, उसको किसी ने ध्वस्त किया है। चूँकि उन पे हम कार्रवाई तो कर ही रहे हैं और इसके बाद इसका सीमांकन आज ही निर्देश एसडीएम को हमने दिए हैं कि इसका सीमांकन करवाइए और सीमांकन करने के बाद में ये ज़मीन हम पीडब्ल्यूडी के आधिपत्य में लेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि नगर पालिका के पास 15 करोड़ रुपया गीता भवन के लिए आया है, तो ये ज़मीन हम पीडब्ल्यूडी से नगर पालिका को हैंड ओवर कराने के लिए मैं पत्राचार करूंगा और उसके बाद इस ज़मीन पर हम गीता भवन के 15 करोड़ रुपए आए उस भवन के निर्माण की विधिवत कार्य योजना बनाएंगे। क्योंकि ज़मीन ज़्यादा चाहिए गीता भवन के लिए, अगर उन मापदंडों पे ज़मीन आती है तो इस ज़मीन को हम गीता भवन के लिए देंगे। दूसरा, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड को हटाने के आज ही निर्देश दिए हैं कि बोर्ड भी हटेगा और अभी पूरी ज़मीन सरकार के अंडर में है। उसके बाद में जिसकी भी ज़मीन है वो कोर्ट जाएं, अपनी एप्लीकेशन तहसील कार्यालय में लगाएंगे। उनकी अगर ज़मीन होगी तो उनको ज़मीन देने के बाद में जो ज़मीन हमारी है, पहले हम पीडब्ल्यूडी की ज़मीन निकालेंगे, उसके बाद उनकी ज़मीन निकालेंगे। इस तरह से एक बड़ा काम यहाँ आज भू माफियाओं के द्वारा किया गया था, उनकी योजना को हमने असफल किया है और आने वाले समय में इस तरह के कृत्य इस शहर में नहीं होने देंगे। दोषियों सामुदायिक भवन की मांग की है, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन है। जब ये नगर पालिका को हैंड ओवर हो जाएगी उसके बाद हम लोग उसकी कार्य योजना बनाएंगे।
पे विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन रहेगी किसी की प्राइवेट जमीन हो तो उसमें आप तो क्या कर सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेट ज़मीन है तो सबसे पहले हम उसकी प्राइवेट ज़मीन उसको देंगे और उसके बाद अब बरसों पुराना हमारा भवन था, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर भवन का निर्माण हुआ था, तो जितनी ज़मीन हमारी है वो हम लेंगे पहले पीडब्ल्यूडी की ज़मीन, उसके बाद जितनी ज़मीन उनकी उनको भी देंगे। रहवासियों ने जो पीडब्ल्यूडी का भवन था, ये जो 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, यह अज्ञात लोगों के द्वारा या पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो जानकारी दी गई है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये डिसमेंटल कर दिया गया है बिना अनुमति के। इसमें एक आपत्ति भी लगी है कि इनके द्वारा सीमांकन की मांग की गई है पीडब्ल्यूडी द्वारा। पीडब्ल्यूडी का कब्जा है तो कब्जे के लिए एक विधिवत कार्रवाई होती है, उसको उसी प्रक्रिया का पालन करके ही कब्जा ले सकता है कोई भी व्यक्ति। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता है। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।